जय हिंद दोस्तों। एग्जाम आनंद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के पार्ट 2 भाग 2 लेकर आए हैं। में गौतम बुद्ध के उपदेश तथा उनकी शिक्षाएं के बारे में बातचीत करेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत के प्रचार का निश्चय किया। अब उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब गौतम बुद्ध अपने शिक्षाओं को, अपने विचारों को प्रचार करेंगे। वे बोध गया उरुबेला से, मतलब बोध गया जो है उरुबेला से सारनाथ आए। यहीं पर उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। जो उनके 5 साथी थे, ब्राह्मण साथी थे, जो बोध गया में उनके साथ तपस्या कर रहे थे, उनसे विवाद हो गया, मतभेद हो गया, तो उनको छोड़ करके वे सारनाथ चले आए थे ब्राह्मण साथी। तो गौतम बुद्ध ने उन्हें सबसे पहले उनको उपदेश दिया, जो उनके पहले साथ छोड़ सके। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, या धम्म चक्कापवर्तन की संज्ञा दी जाती है। यह देश दुख के कारण तथा उसके समाधान संबंधित था। यह उपदेश, यहाँ तो उपदेश था, यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वह इस प्रकार है। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ। उन्होंने कहा, दुख का है, संसार दुखमय है। संसार में दुख है, संसार में दुख है। दूसरा कहा, उसमें दुख समुदाय, दुख का कारण है। तीसरा अर्थात इच्छा है, अगर इच्छा नहीं हो तो दुख नहीं होगा। तीसरा है दुख निरोध, मतलब तीसरा मतलब इच्छा के नाम से दुख का अंत संभव है। इच्छा का नाश कर दिया, मैं इच्छा खत्म कर दी जाए, इच्छा न की जाए तो का दुख नहीं होगा। तीसरा, इच्छा की नाश ही से दुख का अंत संभव हो सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बताया गया है। यह विचार अष्टांगिक मार्ग से द्वारा दिया गया है। अष्टांगिक मार्ग कौन? सम्यक दृष्टि, सही ज्ञान। अगर इंसान के पास सही ज्ञान है तो वो क्या हो सकता है, उसे दुख नहीं होगा। सही ज्ञान, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान न करना, माने वस्तु कैसा है कैसा नहीं, इस पर कोई ध्यान ही मत करो, उसमें कुछ सोचबे मत करो, कोई सुंदर चीज देखबे मत करो। सम्यक दृष्टि,
डरबे मत करो, तो क्या होगा, आपको कोई दुख नहीं होगा। सम्यक संकल्प, सही विचार, सही विचार रखेंगे तो कोई दुख होबे नहीं करेगा। आसक्त, देश तथा हिंसा से मुक्त विचार रखेंगे तो कोई दुख नहीं होगा। सम्यक वाक, सत्य एवं मधुर वचन में सत्य बोलिए और सुंदर बाणी, मतलब मीठी बाणी बोलिए, तब तो किसी को दुख नहीं होगा, किसी को कष्ट नहीं होगा। अप्रिय वचनों के से सर्वथा परित्याग कर दीजिए, मैं अप्रिय वचन मत बोलिए। सम्यक कर्मांग, अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे कर्म करिए, दान करिए, दया करिए, सत्य अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करिए, तो किसी को कोई दुख न हो। सम्यक आजीव, ईमानदार जीविका, ईमानदार जीविका, सदाचार के नियमों के अनुकूल आजीविका चलाइए। सम्यक व्यायाम, सत्कर्मों का प्रयास, सत्कर्मों का प्रयास करिए। सम्यक स्मृति, सजगता, अपने विषय में सही प्रकार की मिथ्या धाराओं का त्याग कर सच्ची धारणा रखना चाहिए। सम्यक समाधि, मन अथवा चित्त की एकाग्रता, तो सम्यक समाधि कहते हैं। मन और चित्त को एकदम ध्यान मग्न कर लीजिए, एकदम अपने बस में कर लीजिए, अपने बस में कर लीजिए, एकाग्र हो जाइए, तब पर किसी को दुख नहीं होगा। उपरोक्त अष्टांगिक मार्ग में शील के अंदर सम्यक कर्मांत तथा आजीव समाज के अंतर्गत, शील के अंतर्गत सम्यक समाज, सम्यक कर्मांत तथा कर्म आता है और आजीव आता है। समाधि के अंतर्गत व्यायाम, स्मृति तथा समाधि आती है, और प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, मतलब सही ज्ञान, सम्यक संकल्प, सही विचार अर्थात सम्यक वाक, मधुर वचन, ये सब प्रज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद, इसका अर्थ, प्रतीत का अर्थ है आश्रित होकर या निर्भर होकर, और समुत्पाद का अर्थ होता है उत्पन्न होना। संबोध में गौतम बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ, अर्थात संसार सभी वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ हुआ, प्रतिसमुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं, संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। और इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं, अथवा प्रत्येक वस्तु या घटना किसी कारण पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है। इसलिए संसार में कोई वस्तु स्वतंत्र या बिना कारण के उत्पन्न नहीं होती है। अथवा प्रत्येक वस्तु या घटना किसी कारण पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु स्वतंत्र या बिना कारण उत्पन्न नहीं होती है।
प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है तथा बुद्ध के समस्त शिक्षाओं का आरंभ स्तंभ है। मतलब प्रतीत समुत्पाद ही उपदेशों का सार संग्रह है तथा बुद्ध के समस्त सभी शिक्षाओं का आरंभ प्रतीत समुत्पाद से ही होता है। यह द्वितीय या तृतीय आर्य सत्यों में निहित है जो दुख का कारण तथा उसके विरोध को बताते हैं। दुख संसार है तथा निरोध निर्माण है तथा निरोध निर्माण है। तथा वास्तविकता की दृष्टि से विचार करने पर यही निर्माण प्रतीत समुत्पाद निर्माण है। प्रतीत समुत्पाद हमें बताता है कि भौतिक जगत में सब कुछ सापेक्ष पर निर्भर तथा जरा मरण की अधीन होने के कारण अनित्य है। जरा मरण अधीन होने के कारण अनित्य है। अनित्य मतलब जो नित्य न हो, जो नित्य न हो। संसार की प्रत्येक वस्तु सापेक्ष होने के कारण न तो पूर्ण सत्य है और न ही पूर्ण रूप से असत्य है। पूर्ण सत्य इसलिए नहीं है कि यह जरा मरण की अधीन है और पूर्ण सत्य इसलिए नहीं है कि इसका अस्तित्व दिखाई देता है। इसी प्रकार सभी वस्तुओं, द्रव्यमान, वास्तविकता तथा शून्यता के बीच में स्थित है। इस प्रकार बुद्ध अपने मत को मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपाद कहते हैं। यह दोनों अतिवादी विचारधाराओं शाश्वतवाद तथा उच्छेदवाद का विरोध करता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग गोल्डन मीन के समान है। गोल्डन मीन के समान है। शाश्वतवाद सरल शब्दों में जो कल भी सत्य था और आज भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा, यही शाश्वतवाद का सार है। शाश्वतवाद सार क्या है? शाश्वतवाद का सार क्या है? भविष्य में शाश्वत में जो कहा जाए तो जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा, यही शाश्वतवाद का सार है। और उच्छेदवाद का अर्थ है मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। यही उच्छेदवाद कहता है कि मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, इनका निरोध करता है। उन्होंने अस्य आसक्ति तथा काया क्लेश दोनों का विरोध किया। कौन? गौतम बुद्ध ने अतिशय आसक्ति तथा काया क्लेश दोनों का विरोध किया है। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, संसार में दो अतियां हैं। दो अतियां हैं। यह है इनमें पहला धार्मिक मनुष्य को बचना चाहिए, प्रथम सुख में पूरी तरह लिप्त होना या निम्न अयोग्य या अपवित्र अनैतिक अवास्तविक है। द्वितीय कायाक्लेश का जीवन है, यह भी अंधकारपूर्ण अयोग्य तथा मिथ्या है। तथागत ने दोनों से परे होकर मध्यम मार्ग की खोज की है, जो नेत्र तथा मस्तिष्क
को प्रकाशित करता है तथा शांति, ज्ञान, संबोधि, निर्माण की ओर ले जाता है। बुद्ध स्वयं प्रतीत समुत्पाद को महत्व देते हैं तथा इसका तादात्म्य धर्म के साथ स्थापित करते हुए कहते हैं, जो प्रतीत समुत्पाद को समझता है वह धर्म को समझता है तथा जो धर्म को समझता है वह प्रतीत समुत्पाद को समझता है। बुद्ध के उपदेश अत्यंत व्यवहारिक, सरल होते थे। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों को अपरिमेय एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैंने गौतम बुद्ध ने कहा कि वेद जो है अपरिमेय है तथा आत्मा के अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कोई आत्मा होती नहीं है, कोई आत्मा अमर नहीं होती है। होती है आत्मा अस्तित्व को दूसरा कर दिया। किंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने पर भी पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। गौतम बुद्ध कहते थे कि पुनर्जन्म होता है, कर्म के सिद्धांत को भी मानते थे। तब उनके अनुसार जीवन विभिन्न आवश्यकताओं की संतति मतलब औलाद है या संतान है। संतान तथा औलाद संतान जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। मतलब बाप बेटा पर निर्भर होता है, बेटा बाप पर निर्भर होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। संतान मतलब यही होता है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। संतति मतलब औलाद या संतान होता है। डेविड्स के अनुसार कहते हैं यह चरित्र है, यह चरित्र जिसका पुनर्जन्म होता है, किसी आत्मा का नहीं। एक व्यक्ति के मरने पर उसका चरित्र बना रहता है। मतलब मेरा बेटा मेरा चरित्र है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आत्मा का नहीं, व्यक्ति के मरने पर उसका चरित्र बना रहता है। यज्ञ कर्मकांडों तथा पशु बलि जैसे कुप्रथाओं का बुद्ध ने जमकर विरोध किया। वैदिक अनुष्ठानों, कर्म कांडों, पशु बलि आदि का भी उन्होंने विरोध किया। यज्ञ कर्मकांडों मतलब जो यज्ञ हवन आदि होते थे, इनका गौतम बुद्ध ने बहुत विरोध किया। पशु बलि, पशु का वध नहीं करना चाहिए, ये सब कुप्रथाओं पर बुद्ध ने क्या किया, बहुत विरोध किया। वैदिक अनुष्ठानों, कर्मकांडों, पशु बलि आदि का भी उन्होंने विरोध किया। वह मानव जाति की समानता के अनंत पोषक थे। हम सोचते हैं मानव एक समान है, कोई जाति न कोई पात न कुछ, मानव एक समान होना चाहिए। उनका कहना था मनुष्य में भेद जन्म के आधार पर नहीं, अपितु कर्म के आधार और गुण के आधार पर होता है। उन्होंने कहा मनुष्य में भेद नहीं, मतलब मनुष्य जब पैदा होता है उसमें कोई भेद नहीं होता है, वह एक समान होता है। लेकिन जो उसका कर्म करता है उसी प्रकार उसका गुण पर उसके भेद मान लिया जाता है। एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में वे अपने समकालीन समाज को जाति धर्म से के दोषों से मुक्त करना चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज में कोई जाति न हो, कोई धर्म न हो, सब एक समान भाव से रहें, भाईचारे बन के रहें, किसी से किसी दोष द्वेष न हो, किसी को झगड़ा टंटा न हो। इस सब बातों में बहुत भी रुचि नहीं रखते थे कि बहुत जटिल समस्याओं में कभी नहीं उलझे तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक गुणों के विकास पर ही बल दिया। बुद्ध कभी जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी उलझे नहीं की। उन्होंने कुछ भी कहा मुस्कुराते हुए चलते गए बने, अच्छे विचार दिए और नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक गुणों के विकास पर ही बल दिया। उन्होंने कहा मनुष्य के अंदर नैतिक
तथा सामाजिक गुण का विकास होना चाहिए, इस पर उन्होंने बल दिया। उनकी धार्मिक दृष्टि बड़ी उदार थी। उनकी दृष्टि में ज्ञान और नैतिकता दोनों ही महत्वपूर्ण थे, किंतु ज्ञान को नैतिकता के ऊपर रखने के लिए वे कदापि प्रस्तुत नहीं थे। नैतिकता पहले है, ज्ञान बाद में है, मतलब संस्कार होना चाहिए। ये ज्ञान की अपेक्षाशील नैतिकता को उन्होंने महत्व बताया, क्योंकि यही ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है। अगर आप नैतिकता नहीं है, संस्कार नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, तो आपके अंदर ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने नैतिकता को महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि यही ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है। उन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित अनेक मान्यताओं तथा अंधविश्वासों जैसे नदियों की जल की पवित्रता, सुकून, भविष्यवाणी, स्वप्न विचार, जादूगरी, चमत्कार पूर्ण प्रदर्शन आदि की निंदा करते हुए उन्हें त्याज्य बताया। मतलब क्या है, ये सब बेकार है, सब कुछ होता नहीं है। कायाक्लेश, घोर तपस्या, संसार त्याग के भी पक्ष में नहीं थे, किंतु अपने कुछ उत्साही अनुयायियों को उन्होंने संसार त्याग कर भिक्षु जीवन व्यतीत करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सब कायाक्लेश नहीं करना चाहिए, घोर तपस्या नहीं करनी चाहिए, बिना खाए पिए एकदम लग जाओ तपस्या में, संसार का त्याग नहीं करना चाहिए। वे इस पक्ष में विश्वास नहीं करते थे, किंतु कुछ उत्साही अनुयायियों को उन्होंने संसार मतलब जो भिक्षु बनना चाहते थे उनके अंदर क्या करना चाहिए था, घर त्यागना चाहिए था। घर संसार त्याग कर भिक्षु जीवन व्यतीत करने को प्रोत्साहित, मतलब संसार नहीं त्यागना भी, संसार तो रहना है, सत्य भिक्षु जीवन व्यतीत करने को प्रोत्साहित किया, क्योंकि सांसारिक दुखों को वह निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में बाधा समझते हैं। सांसारिक सुख जो है, भोग विलास जो है, निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति में वो क्या है, बाधक है। समान मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिन धर्म का उपदेश दिया वह भिक्षु धर्म से भिन्न था। समान मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जो धर्म दिया उस भिक्षु धर्म से भिन्न था, क्योंकि उसे उपासक धर्म कहा जाता था। क्यों कहा उपासक धर्म कहा जाता था? दीर्घ निकाय के सिगालोवाद सूत्र में इस धर्म का विवरण प्राप्त होता है। उपासक धर्म का विवरण कहाँ प्राप्त होता है? दीर्घ निकाय के सिगालोवाद के सूत्र में धर्म का विवरण प्राप्त होता है। बुद्ध घोष ने इसे गिही विनय अर्थात गृहस्थों के आचरण की संज्ञा प्रदान की। बुद्ध घोष ने उपासक धर्म को गिही विनय अर्थात गृहस्थों के आचरण की संज्ञा प्रदान की। ये धर्म की प्रमुख लक्षण अहिंसा, प्राणियों पर दया, सत्य भाषण, माता पिता की सेवा, गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान, मित्रों परिचितों संबंधियों आदि के साथ अच्छा बर्ताव करना इत्यादि बताया गया है। बताए गए हैं। बुद्ध के उद्देश्यों का मूल लक्ष्य मानव जाति को उनके दुखों से त्राण अर्थात मुक्ति दिलाना था, और इस रूप में उनका नाम मानवता के महान पुजारी में सदैव अग्रणी रहेगा। उनके उद्देश्यों में आद्योपान सरलता एवं व्यवहारिक दिखाई देती है, अर्थात उनकी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में लेके आऊँगा। धन्यवाद।